हेडलाइन शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका जम्वाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर। जम्मू कश्मीर प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने मीरा साहब के इंदिरा नगर इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुख्यात नशा तस्कर नवजोत सिंह उर्फ बबलू द्वारा कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी से कमाए गए पैसों से बनाई गई 2 मंजिला आलीशान कोठी और अन्य अवैध संपत्तियों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। जी ठीक है। जितने भी लोग जानते हैं किसी एक इंसान को जो मुलव्वस हो ड्रग पेडलिंग में, ड्रग डीलिंग में, पुलिस का नंबर है 112, डायल 112 112। इस नंबर पे आप डायल करें, हमें सूचना दें तो पुलिस मौके पे पहुंचेगी और कार्रवाई करेगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों की तरफ से आपको यही मैसेज है कि जो लोग ड्रग से डील कर रहे हैं, आप लोग एडिक्शन से डील कर रहे हैं, प्लीज सीक हेल्प। ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में जाइए, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में जाइए। और जो लोग डील कर रहे हैं ड्रग से, उनको यही है कि अब बहुत ही कड़ा एसओपी आ गया है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का बना हुआ, तो आप पे नकेल बहुत ज्यादा तेज कसी जाएगी। इसीलिए अपना काम ये छोड़ दीजिए और मेन स्ट्रीम को ज्वाइन आज करिए। मैम कितनी प्रॉपर्टीज को डिमोलिश किया गया है जहाँ पे? आज 3 प्रॉपर्टीज का डिमोलिशन प्लान है। एक हो चुकी है डिमोलिश, ये सेकंड वाली ऑलमोस्ट 40% 50% हो गया है और एक और है। आप सब लोग जानते हैं कि ये जो नशा मुक्ति अभियान के तहत जो है, ये 100 दिवसीय प्रोग्राम जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने शुरू किया हुआ है, पूरी यूटी में इसके तहत जो है अलग अलग तरह की डिमोलिशन ड्राइव्स, आईसी कैंपेन्स और बहुत सी चीज़ें करवाई जा रही हैं। उसी का एक पार्ट जो है ड्रग पेडलर्स, उनसे कोई लिंक्ड प्रॉपर्टीज या जो एक वेरीफाइड सोर्स से जो है जो प्रॉपर्टीज नहीं बनाई गई हैं, उनके ऊपर एक्शन करना है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी जो है हमारी तरफ से जो है आइडेंटिफाई हुई थी और इसके ऊपर आज जो है डिमोलिशन ड्राइव। आज हमने जो है यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज को अभी तक डिमोलिश कर चुके हैं और एक और प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर हम लोग जो है फर्दर डिमोलिशन ड्राइव जो है कंडक्ट करेंगे। देखिए, मैसेज तो बहुत क्लियर है हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे माननीय एलजी साहब की तरफ से कि कोई भी इंसान जो है अगर इन चीज़ों में मुलविस पाया जाएगा तो उसको जो है पब्लिक रेडार में लाया जाएगा, पब्लिक डोमेन में जो है उसको जो है इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो हमारा यूथ है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसको एक मैसेज जाए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, दैट कैन लीड यू नो वेयर। और आप जो है अपनी एनर्जी, अपना जो है अपने गोल्स को जो है परस्यू करिए, ना कि इन चीज़ों में अपने आप को डाइवर्ट करें। स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम रंधावा ने जम्मू के वार्ड नंबर 48 गोरखा नगर में गली और नालियों के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस मौके पर स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। काफी समय से लंबित इस परियोजना के शुरू होने से निचले इलाके से ऊपर मंदिर तक जाने वाले मार्ग की स्थिति सुधरेगी। जारी है। वार्ड नंबर 48 की कुछ गलियों के काम हमने दिए थे, कुछ गलियों के काम डिपार्टमेंटल करवाए गए हैं। इस गली के लिए बहुत देर से डिमांड थी, ये नीचे से लेके ऊपर तक जो मंदिर तक जाती है, गली की दयनीय स्थिति थी। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी फंड में से तकरीबन 9.5 लाख रुपए दिया था, तो उसी का आज यहाँ पे विधिवत शुरुआत करवाई है। और आप देख सकते हो कि यहाँ के स्थानीय लोग इस गर्मी में भी घरों से बाहर निकल के इस बात का एहसास करते हुए कि अगर स्थानीय विधायक मौके पे आ सकते हैं तो हम अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारे घर की गली का निर्माण हो रहा है। मुझे लगता है कि दोनों वार्ड नंबर 47 और 48 में हमने एक्सक्लूसिव ड्राइव जो है छोटी गलियों की चलाई हुई है। और मेरा प्रयास है कि कोई भी लेन देन जो है वो छूटी ना रह जाए, हर लेन देन का काम समय पे कंप्लीट हो, ताकि लोगों का विश्वास जो है वो हमारे प्रति और भी मजबूत हो। और सबका साथ सबका विकास का स्लोगन था, वो खाली स्लोगन नहीं है। आज ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह जी, जिला के महामंत्री कुलवीर चारक जी, जिला की उपाध्यक्ष करुणा छेत्री जी, जिला के सचिव पंकज बराल जी, मंडल की पूरी टीम, महिला मोर्चा, सभी जो है स्थानीय कार्य के ऊपर देखरेख भी करते हैं और स्थानीय जो सुविधाएं दुविधाएं हैं उनको विधायक तक पहुंचा के उनका
संविधान भी कराते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारा बेहतरीन टीम वर्क चल रहा है, ये बाकी जगहों के लिए भी एक सराहना का केंद्र है। और आने वाले दिनों में और भी जो गलियां हमारी गोरखा नगर की बची हैं, वो भी सारी कंप्लीट करा के दें। सरकारी और वन भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ एकजुट जम्मू के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए एकजुट जम्मू के अध्यक्ष अजय सिंह सैनी ने साफ शब्दों में कहा कि सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है और इसका इस्तेमाल समुदाय के विकास जैसे स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए होना चाहिए, न कि भू माफियाओं के अवैध कब्जों के लिए। देखिए, मैं अजय सिंह सैनी, प्रेसिडेंट एकजुट जम्मू। सबसे पहले हम जम्मू वासियों को ये बताना चाहते हैं कि वन भूमि हो या हमारी स्टेट लैंड हो, वो सरकार की संपत्ति है और सरकार उस संपत्ति का उपयोग जो है जन कल्याण के लिए करती है। उसमें अस्पताल बनाए जा सकते हैं, स्कूल बनाए जा सकते हैं, जिससे लोगों को लाभ हो और खासकर लोग उससे फ़ायदा लेकर अपना भविष्य सुधार सकें। मगर उसी तरफ जब उस भूमि पर अतिक्रमण होता है तो समाज में कहीं ना कहीं असंतुष्टि का माहौल बनता है, असमानता होती है, नॉन इक्वलिटी होती है। वहीं एक इंसान दिन रात मेहनत करता है और ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं ले पाता, वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति अतिक्रमण करके सरकार की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। यही कारण है कि जो डिमोलिशन ड्राइव सिद्रा में चली है, उसके संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि जम्मू की लाखों कनाल ज़मीनों पर जो अतिक्रमण किया गया है, जिसमें 90% जो कब्जे हैं वो कश्मीर द्वारा किए गए हैं, उन्हें हम बिल्कुल भी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कहना चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये सरकार की ज़मीन है, इसमें सरकार प्रोजेक्ट लगा के जम्मू का भविष्य बदल सकती है, जम्मू का विकास होना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं जो कश्मीरी सियासत है यहाँ पर हावी होते हुए जम्मू में भाईचारा खराब कर रही है। हिंदुओं को यहाँ गुज्जरों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर आपस में लड़वाने का प्रयास कर रही है और हमारे कैबिनेट मंत्री मुख्य तौर पर यहाँ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और यहाँ पर वहाँ लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि आप फॉरेस्ट की लैंड पर बैठे रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये संविधान का अपमान है और इतने बड़े पद पर बैठकर इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो कश्मीरी सियासी दल हैं वो जम्मू के साथ भेदभाव तो करते ही हैं, पर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है, कम्युनल राइट्स है, वो करवाने की फिराक में है। बात करें अगर उन लोगों की, तो हमें अपने गुज्जर समाज से पूरी संवेदना है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर कोई पॉलिसी लेकर आए। जो लोग असल में गरीब हैं, जिनके पास छत नहीं है और जिनका पीछे कोई ऐसा घर बार नहीं है और जिनका रिकॉर्ड साफ है, अगर सरकार उनके लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहे तो बना सकती है। मगर देखिए, इस जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू संभाग की बात करें, तो इस जम्मू संभाग में हर एक धर्म, हर एक जाति के लोग रहते हैं। धर्म को आधार बना, सुनिए, धर्म को आधार बनाकर हम किसी को यहाँ पर संरक्षण नहीं दे सकते और इसीलिए राणा ने जो कहा कि जहाँ गुज्जर की बकरी जाएगी वो जमीन जो है, देखिए, जो रैना साहब ने कहा था, आपने पिछले दिन उनकी वीडियो देखी होगी कि उस वीडियो में वो खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार जो बकरी है मेरे घर से लंघ गई। तो कहने का मतलब है किसी एक व्यक्ति के कहने से पूरे जम्मू के समाज का, पूरे जम्मू संभाग का फैसला नहीं लिया जा सकता। आदिशक्ति देवी चंडी के सेवक संस्था डोडा के अध्यक्ष प्रोफेसर DS मनहास ने वार्षिक मिंदल यात्रा के कार्यक्रम की घोषणा की है। ये 6 दिवसीय पवित्र यात्रा बलासू गांव के लगभग 160 साल पुराने मंदिर से पवित्र छड़ी के प्रस्थान के साथ शुरू होगी। किश्तवाड़ और सोहल से होते हुए ये यात्रा हिमाचल प्रदेश के मिंदल दरबार पहुंचेगी, जहां 4 जून को मुख्य मेला और हवन पूजन आयोजित किया जाएगा। संस्था की ओर से श्रद्धालुओं से गर्म कपड़े साथ रखने की अपील की गई है। साथ ही हजारों की संख्या में आने वाले यात्रियों के लिए रहने और लंगर की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मनहास, प्रेसिडेंट आदिशक्ति देवी चंडी के सेवक संस्था डोडा JNK, ये एक हमारी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके माध्यम से हम हर साल मिंदल यात्रा करते हैं, जो चंडी माता का मूल स्थान मिंदल है। और इसके लिए गांव बलासू से जो माँ चंडी का करीबन 160 साल पुराना स्थान है, वहाँ से माँ की पवित्र छड़ी लेके जाते हैं संस्था के कार्यकर्ता। और इसमें जो माँ पास प्यार सिंह जी है, वो माँ की पवित्र छड़ी लेके जाते हैं और करीबन 40-50 छड़ी सेवक इसमें आते हैं जगह जगह से और पूरे जम्मू प्रवंश से।
और हिमाचल से भी यहाँ पे यात्री शामिल होते हैं। 1 जून को हम किश्तवाड़ में रुकते हैं गौरी शंकर मंदिर में, 2 जून को काली माता मंदिर सोहल में, 3 जून को मिंदल पहुँचते हैं दरबार में, 4 जून को मेला होता है, हवन पूजा और जागरण कीर्तन और मेला लगता है, और 5 जून को वापस किश्तवाड़ में, 6 जून को हम छड़ी स्थापना करते हैं। उसके बाद गुरुदेव ठाकुर साहब का आशीर्वाद लेके ये यात्रा संपन्न होती है और इसमें यात्री हजारों की संख्या में आते हैं। आपके माध्यम से यही निवेदन रहेगा कि यात्री आएँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, गर्म कपड़े जरूर साथ रखें। बाकी संस्था की ओर से लंगर भंडारा और रहने का आयोजन किया गया है। जितनी भी यात्रा आती है जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा और अखनूर, यासी से, रामबन से, वो सारी इकट्ठी होती है डोडा में, सुईगवाड़ी में, और वहाँ से यात्रा फ्लैग ऑफ हो जाती है। इस बार डोडा के एमएलए श्रीमान शक्तिराज परिहार जी यात्रा फ्लैग ऑफ करेंगे और किश्तवाड़ से एमएलए शगुन परिहार जी यात्रा फ्लैग ऑफ करेंगे, और उसके बाद पूरे 6 दिन की यात्रा रहेगी। और सबसे निवेदन है कि आएँ यात्रा में और माँ चंडी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जम्मू संभाग के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाने के कारण लोग भीषण गर्मी और लू से बेहाल हैं। ऐसे में खुद को राहत देने के लिए लोग पहाड़ी और ठंडे पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। डोडा शहर से महज 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राई नामक खूबसूरत पर्यटन स्थल इस स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरे देश में इस समय बढ़ते तापमान से लोगों का बुरा हाल। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तापमान जो है 40, 42, 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया। पर इस समय जिला डोडा से करीब 7 से 8 किलोमीटर की ही दूरी पर एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है राई। यहां पर जब आप आते हैं तो आपको शहरों की उस कड़कड़ाती धूप से ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में आ चुके। नदी बह रही है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ग्रीनरी है जिसकी आमतौर पर सबको तलाश होती है। बच्चे यहां पर आपको नदी में स्नान करते हुए दिखते हैं। पार्क बनी हुई है, लोग यहां पर आते हैं, रेस्ट करते हैं, और खासतौर पर छुट्टी के दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा रश भी देखने को मिलता है। डोडा में कहूँ तो गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हमने सोचा कि आज ठंडे एरिया की ओर रुक करें। तो हम राई यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लगभग 3 से 4 घंटे अभी हमें यहाँ पर हुए, लेकिन पता नहीं लगा कि हमें 3-4 घंटे यहाँ पर हुए। मतलब इतना सुंदर एरिया यहाँ पर है। यहाँ पीछे कहूँ तो एक बहुत बड़ा नहाने की जगह है। देखो अभी छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर नहा रहे हैं। और थोड़ा सा ये देखकर थोड़ा बुरा लगा कि जिस तरीके से भद्रवा डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके भद्रवा में डेवलप है, जिस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है, उस तरीके से रैया हमारे जो डोडा का जो एरिया है, सराज, खासकर सराज एरिया की बात कहूँ तो वो डेवलपमेंट उतनी वहाँ यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ की बात करूँ तो अभी बहुत बड़ा लगभग 3 से 4 करोड़ का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर था जो मेरे ध्यान में आ रहा है। लेकिन अभी बात करें तो पूरा का पूरा तहस नहस यहाँ पर हो गया। दीवारें बची हैं, जो टाइलें लगाई गई थी टाइलें उखड़ गई है, लाइटें लगाई गई थी लाइटों की, सोलर प्लेटों की बात कहूँ तो सोलर प्लेटें टूट गई है। ऐसी ब्यूटीफुल, ऐसा हिडन जेम्स जो अभी यहाँ पर है, राई में है। ऐसे डोडा के ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे इलाके जहाँ पर ऐसे हैं। लेकिन राई की खासकर बात करूँ तो गर्मी में जो लोकल है, डोडा के लोकल लोग हैं, गढ़ के लोकल लोग हैं, वो यहाँ पर घूमने आते हैं। आस पड़ोस के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, इंजॉय यहाँ पर करते हैं, खाना वगैरह यहाँ पर बनाते हैं, पिकनिक यहाँ पर मनाते हैं। बहुत अच्छा एरिया यहाँ पर है, ठंडा पानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फ्रिज में जो पानी वो आपको इधर नाग है, ऊपर 2-3 नाग है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन बात वही है कि डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं, उस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं, जिस तरीके की होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी यहाँ पर जरूरत है। पर हाँ, गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, ये पार्क, ये पर्यटन स्थल यहाँ लोगों को राहत देता हुआ नजर जरूर आ रहा। चलिए, ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं टेक वन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद। इसी के साथ हेडलाइन शो का ये अंक समाप्त हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।